प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडिसमुक्कीर्तनं नवोच्चम्। अध्यात्म के कुछ रहस्य को उद्घाटित करने वाला यह गाथा युगल हमने देखा 45वीं और 46वीं गाथा है, जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञातव्य बात यह है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को किसी ने यह रोक नहीं लगाई है कि वह दूसरी बार शुद्धोपयोग 15 दिन के पहले ना करे, बल्कि उसका स्वयं ही उतना ही पुरुषार्थ है और प्रयास प्रतिपल करता है। वो छटपटाहट प्रतिपल है, तब जाकर वो ये फल है। शुद्धोपयोग जब भी होगा वह सामयिक के काल में ही होगा। बराबर तीनों टाइम सामयिक का उसका अभ्यास है। 6 महीने लगातार प्रयास करने पर अथवा 15 दिन के ऊपर कुछ भी समझ लो, 6 महीने तक निरंतर प्रयासरत होने का यह फल है कि उसमें उसको दूसरा शुद्धोपयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने आगम से जान लिया कि मुझे 15 दिन के पहले तो वैसे ही शुद्धोपयोग नहीं होना और आज शुद्धोपयोग हुआ है, देखेंगे 15 दिन के बाद उसकी मन मर्जी बस चले तो आज ही पूर्ण स्वरूप गुप्त हो जाए, ये स्थिति है। लेकिन नहीं चलता ना, पुरुषार्थ नहीं चलता उसका। वो टू द बेस्ट देते हुए भी अपनी अपनी मर्यादा में ही टू द बेस्ट दे पाएगा। गुणस्थान बढ़े बिना वो शीघ्रता, विरह काल का घटना, फ्लक्चुएशन का बढ़ना नहीं हो सकता। तुरंत दूसरा शुद्धोपयोग नहीं हो सकता उसको। उसके लिए गुणस्थान की वृद्धि अर्थात राग द्वेष की हीनता चाहिए पड़ेगी। अभी सब कुछ राग द्वेष के साधन उसके माथे पर पड़े हैं, जिम्मेदारी माथे पड़ी है। इसके बीच में शुद्धोपयोग कैसे होगा मुनि के तुल्य, उस भूमिका के योग्य? ऐसा कदापि नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात हमने ये देख ली। दूसरी बात हमने ये देखी कि वो निरंतर शुद्धोपयोग का प्रयास करता है, प्रयास निरंतर करता है। वो उसका वो चाह नहीं रहा है कि मुझे इतने दिन के बाद हो। वो सहजता की ये दशा इन्होंने बताई है। इसमें 2 पॉइंट्स आ गए अपने। अभी आज आगे हमको बढ़ना है। हाँ, ये भी बात इसमें जानने लायक है कि 6 महीने में एक आध बार शुद्धोपयोग हो सकता है चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को। बचे हुए अंतराल में वह करेगा क्या? तो हम अपेक्षा न रखें कि ये ज्ञानी धर्मात्मा है, ये निरंतर अपने सामयिक की ही मुद्रा में दिखने चाहिए। तो उनको राग सताएगा, उनके अंतरंग की पुरुषार्थ की कमी होगी, वे उठेंगे और भूमिका के योग्य चाहे जो कुछ करेंगे। चाहे जो कुछ में स्यात लगा दिया है अब भी, भूमिका के योग्य। तो हम निरंतर एक पर्टिकुलर उसको दायरे में देखने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि औदैक भाव असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। और बनारसी दास जी ने तो लिख दिया, जब 2 केवलियों के औदैक भाव भी एक दूसरों के साथ मेल नहीं खाते हैं, इसका मतलब क्या है आदिश? 2 केवलियों के औदैक भाव जब एक दूसरों के साथ मेल नहीं खाते का अर्थ क्या है? बोलो अरहंत, बोलो। समूह शरण आदि, और बोलो, और बोलो। हाँ, बराबर, ठीक। 13वां गुणस्थान किसी को कितना काल चलेगा, किसी को कितना काल। फिर समूह शरण तत्व प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे, मौन ही रह जाएंगे। कितना भ्रमण करेंगे, कितना उठेंगे बैठेंगे, कैसा क्या करेंगे, ये सब कर्म की कठपुतलियां बने हैं। विहाय गति जैसा नचाएगी
वैसे अभी नाचना इनका काम है। और पूर्व में संचित जैसी चाबी भरी है वैसा जो खिलौना चल रहा है। समझ में आता है आप सबको? जब औदैक भाव ये अरहंतों के तक नहीं मिलते, हम अब टटोलने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये तो ऐसा करते, वे ऐसा क्यों करते। हमें एक कोई जेन्युइन व्यक्ति को आधार बनाकर सबको उसी के लाइन में खड़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तो क्षायिक सम्यक दृष्टि युद्ध की भूमि पर लड़ रहा है वहां पर, ठीक है। भरत जैसा, राम जैसा पत्नी के वियोग में तकलीफ पा रहा है और कितनी कितनी चेष्टाएं कर रहा है, पागल की भांति पेड़ पौधों को पूछने लग गया। आज तक हमको भी ये तकलीफ नहीं हुई। क्षायिक सम्यक्ति, एक क्षायिक सम्यक्ति पांचों कल्याणक मना रहा है, व्यवस्था जुटाने में जीवन निकल रहा है उसका, कितना उसी वही की धंधा कर रहा है। और एक तो क्षायिक सम्यक दृष्टि वो है, बोलो, जो बैठा है ब्रह्म स्वर्ग में, लोकांतिक देव, एक आध बार आ सकता है, अनुमोदना दे सकता है दीक्षा के काल में, बस नहीं आना फिर से उसको। और एक वो बैठा है सर्वार्थ सिद्धि वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिसको बिल्कुल भी प्रवचन चलो साहब चलने दो तुम्हारा, अरे क्या कि तुम क्या है, तुम जो करना है सो करो, हमको मत बताओ। ये चारों सम्यक दृष्टियों का वर्णन मैंने लिया, और भी हम नारकियों का ले सकते हैं। ऐसे कई खड़े करो जिनकी क्षायिक सम्यक्ति की सील लगी है, समझते हैं। तो हम किसी उसमें न बांटे, एक तरफ राम है, लक्ष्मण है, दोनों समान भूमिका के हैं, उस तरफ विभीषण है, रावण है, समान भूमिका के है ही, दोनों चौथे गुण स्थानवर्ती है। लेकिन औदैक भाव अनेक प्रकार के सता सकते हैं, ये भी इससे बात फलित हुई। और ये भी बात फलित हुई कि शुद्धोपयोग के बीच में अंतराल है। अधिक ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा समय हमको लगाना है, हम अध्ययन में लगा सकते हैं। ज्यादा समय कहाँ देगा, तो ज्ञान ही शरण है उसके लिए। उपादेय रूप से क्या शरण है उसको, ज्ञान ही शरण है। क्योंकि शुद्धोपयोग का तो फ्लक्चुएशन बता दिया इन्होंने। जब चौथे गुण स्थान को शुद्धोपयोग, दूसरा शुद्धोपयोग 15 दिन में के अंदर नहीं होगा, तो बचा हुआ टाइम कहाँ व्यतीत करता होगा। लोग बहुत ऐसा हंसी उड़ाते हैं कि तुम कभी आत्मा भी देखा करो, तुम ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़ते हो भले आदमी। ये किसी अच्छे प्रयोजन से रखी गई बात थी जो टोटली ही विमुख है। आंख बंद करना जो समझता ही नहीं, जो मुंह बंद करना समझता नहीं, मतलब जिनागम से हटकर, तो उसको भी ये उपदेश देना जरूरी था। परंतु हम हंसी भी नहीं उड़ाई ये कहकर तुम तो आत्मा से मतलब, तुम तो ज्ञायक रहो, तुम तो ज्ञायक रहो। भूमिका के अनुसार फिर स्वाध्याय करेगा आदि जो आवश्यक कहे है, शुभानुष्ठान, अरे पाप भी होगा, हालांकि आवश्यक में तो नहीं लिया जा सकता उसको, तो होगा। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की 2 गाथाओं में। अब एक नया पंचकम चलेगा। व्हाट इज पंचकम? वेरी नाइस। 5 गाथाओं के सेट को पंचकम कहते हैं। अभी और एक बात पहले प्रारंभ करने के पूर्व देखिए, कर्मों का विभाजन अभी घाती अघाती रूप बताया गया। अभी एक नए अप्रोच में खड़े होंगे आज। उन्हीं 148 प्रकृतियों को हमने कभी प्रशस्त रूप भी देखा, और उन्हीं 48 प्रकृतियों का विभाजन आज ना प्रशस्त रूप होना, ना घाती अघाती रूप, आज नए रूप से होना है। ये विपाकी की तरफ से, ये जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है कि भव विपाकी है कि क्षेत्र विपाकी है। और जितना भी ये विभाजन कराया जा रहा है, ये सब भेद विज्ञान के लिए कराया जा रहा है। जैसे घाती अघाती, ये समझकर क्या लाभ हुआ? हमारा पूरा प्रयास अहरनिश ये अघाती को सुधारने में जा रहा है। और जो ये बोल रहे हैं कि तो घाती नहीं कहते जीव के गुणों का, तुम्हारा जीवन कहाँ फिजूल खराब हो रहा है। सब पकड़ रहे मेरी बात को, कहाँ हमारा जीवन जा रहा है। वेदनीय अनुकूलता बनी रहे, आयु सुरक्षित रहे, नाम रूप रंग ठीक रहे। अभी नहीं कुछ करते होंगे हम, हमारा पहले 25 साल अमूल्य जीवन के पूरे उसी में चले गए। आज तो क्या होने का सवाल भी नहीं। आज तो हमने हाथ इसलिए टेक दिए, आज समझते हैं कि बुढ़िया को वो सजाने से अभी क्या फायदा होगा, हंसी का विषय होगा। अभी बाल काले करेंगे और हंसी का विषय होगा।
अभी तो एक एक रोम रोम बोलने लग गया, बुढ़ापा आ गया है। तो आज विकल्प हट गए तो क्या हो गया? मैं क्यों कह रहा हूं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र में तो ज्यादा क्या विकल्प चलना, जो है सो है। लेकिन पूरा प्रयत्न जिसके नाम पर चलता है, वहां पर भी ये संकेत किया, ये तो कुछ घात ही नहीं करता अपने जीव के स्वभाव का। तुम्हारा प्रयोजन की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं है, वहां पर भी ये फलितार्थ निकालना है आपको। हमारा घात करने वाले वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय ये है। और उसमें भी मूल में वो मोहनीय है जो राजा है सबसे, वहां पर वो ध्यान कराने की बात थी। प्रशस्त प्रशस्त में भी प्रकृतियां कुछ गिनाई तो उसमें खुलकर एक बात आ गई, स्पर्श रस गंध वर्ण ये 20 पर्याय प्रशस्त में भी ले ली और अप्रशस्त में भी ले ली। जिस चमड़ी को देख देख कर हमारा पूरा जीवन जा रहा है, उसमें भी उन्होंने घटित करके दिखाया कि ये तो प्रशस्त भी हो सकती है, अप्रशस्त भी हो सकती है। अभी आज एक नया और प्रकरण चलेगा, इसमें भी कुछ कम मजा नहीं आएगा आपको। ये आज जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी में विभाजन करके दिखाया जाएगा। इसका भी प्रयोजन मैं पहले बता दूं, इसका प्रयोजन क्या होगा? इसका प्रयोजन भी जीव को विरक्त कराना होगा, क्योंकि ये इतने प्रकार के कर्म है, उसमें जानने लायक बातें हैं जो पुद्गल विपाकी बताए जाएंगे। तो कहेंगे तुम काय के लिए इंटरफेयर करते हो बीच में? इनका सीधा रिलेशन, कर्मों का उदय का सीधा रिलेशन इन शरीर पर, चमड़ी पर होता है, बाहर पर। ये बिल्कुल आत्मिक परिणामों पर नहीं होता। तो पुद्गल विपाकी ये बताकर ये सार निकलेगा। पुद्गल विपाकी की परिभाषा आप भी क्या बोली? जिन कर्मों का उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ घटित होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी प्रकृति कहते हैं। ओके, पहले विपाक का अर्थ आज फिर से समझ लो, हालांकि मैंने पहले कभी बताया भी था, काफी समझाया था मैंने समय सार में भी एक बार, और अभी भी इसी प्रसंग में कही। विपाक का अर्थ मैंने बताया था विशेष प्रकार से पाक, पकना। पाकशाला कहते आप जानते हो, पाकिस्तान कहते आप जानते हैं। पाकिस्तान खराब नाम नहीं है बिल्कुल, और खराब नाम कोई रखता भी नहीं देश का। आपने पाकिस्तान, पाक मतलब होता है पवित्र, पाक अपवित्र थोड़ी होता है। तो मुझे तो ये कहना, पाक मतलब पाकशाला कहते, जानते आप? रसोई घर को, चौके को पाकशाला भी कहते हैं। पाकशाला मतलब वो पवित्र स्थान है, पवित्र आयतन है। चलो, मुझे तो अभी इतना कहना था, पाक मतलब होता है पकना। वैसे अभी देखिए, पकना क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि पकता क्या है? फल। पकता क्या है? फल। मैंने इसलिए हमेशा आपको बताया है, आज भोजन में क्या बना था? काय की सब्जी बनी थी, तो कह रहे केले की सब्जी। कुछ फलवल था? हाँ, फल भी था साथ में। क्या था? केला। कैसी बात करता है? सब्जी भी केला, फल भी केला। फर्क कहां पड़ रहा है दोनों में? जो पकता है उसको फल की संज्ञा मिलती है। मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिए हैं ये। तो कर्म जब फलेगा मतलब जब उदय में आएगा, ये सब पर्यायवाची। उदय में आना, फल देना, खिरना, बिछुड़ना और कर्म वर्गना रूप होना, विपाक, अकर्म रूप होना, यह सब पर्यायवाची। तो जब वो उदय में आया तो उसका फल कहां दिखेगा? इसको लेकर ये 148 प्रकृतियों का भेद पड़ेगा। तो ये जो पड़ता है, तो जिन कर्म प्रकृतियों का संबंध केवल इफेक्ट उसका शरीर पर पड़ता है, तो उसको कहते हैं पुद्गल विपाकी प्रकृति। ध्यान रखना, 148 प्रकृतियों में एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है, बोलो, जिसका इफेक्ट हमारे बीवी, बच्चे, घर, मकान, दुकान पर होता है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, 148 के दायरे में आप ढूंढने जाओगे, उसका उतनी ही परिधि है। कितनी? एक तो मैं और मेरा पड़ोसी, और पड़ोसी में जिसका संश्लेष संबंध है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, उतना ही कर्म के उदय से मिला है। इसके अलावा बाहर के सहयोग किसी कर्म के उदय से नहीं मिले। तो किससे मिले हैं? मिले हैं ये संकल्पना ही तुम्हारी झूठी है। समझ में आता है? इसलिए बहुत अच्छी बात कहते थे खेमचंद जी भाई, रिड्यूस द रेडियस। क्या बोला? क्या है मतलब इसका? कुछ समझे? मैथमेटिक्स।
रेडियस मतलब होता है परिधि, कहेंगे अपन उसको। सरकमफेरेंस तो पाइडी होगा। एक रेडियस कम करो मतलब अपना कहना चाहिए जो एकत्व हम बाहर बढ़ा रहे हैं, अंदर आ जाओ। विकल्प को सीमित करो। बस 144वीं गाथा की टीका की भाषा में बोलो, मति ज्ञान को मर्यादा में ले लो, विषयों से हटाओ, मर्यादा में आओ। अपनी मर्यादा में आना उसको कहते हैं रिड्यूस द रेडियस। और फिर रेडियस कितना रखना फिर मर्यादा में लाओ। ये चरणन योग की भाषा। परमार्थ तो ये 0, बाहर जाने का काम नहीं अपना, अपने में ही बने रहो। चलो कहाँ तक आया मैं? ये पुद्गल विपाकी में हमको ये समझना। अभी जीव विपाकी की तरफ बाद में आएंगे। इतनी सोहनी गाथा है, इसमें कुछ रहस्य भी आएंगे। पहले परिभाषा तो बताओ। एक क्षेत्र विपाकी की परिभाषा चलेगी। जिन कर्म का उदय जीव के विग्रह गति के काल में उसका क्षेत्र निश्चित करने के लिए होता है, उन कर्मों को क्षेत्र विपाकी प्रकृति कहते हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अगेन देखिए, बहुत जन ऐसा बोलते हैं, 8वीं वालों को मैंने काफी लिया। बहुत जन ऐसा कहते हैं, अभी देखो भाई, अभी तो आज हम यहाँ हैं, फिर जाने कल कहाँ होंगे। अभी फिर बोलते हैं, अभी देखो जैसी क्षेत्र विपाकी प्रकृति होगी, आखिर वैसे ही तो होता है, अपने हाथ में क्या है। अक्सर ऐसा बोलते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि क्षेत्र विपाकी प्रकृति चाहे जब उदय में नहीं आती। ये मात्र एक समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए ही उदय में रह सकती है, और वह भी 2 आयु के 2। अब आयु कहने में भी आपत्ति क्यों पड़ी मुझे बताओ कोई भी? क्योंकि आयु क्षय हुआ तो दूसरे समय में आयु खड़ी होती है, तो उसको मैं ये भी नहीं कह सकता 2 आयु का कनेक्शन है वो, क्योंकि 2 आयु तो जुड़ी है। कि बिना आयु के कभी रहेगा क्या? मोक्ष हो जाएगा फिर उसका। तो अपन ये कहे बहुत धारण करना, फिर वो आयु में चला जाएगा वो। तो अपना ऐसा समझे कि नया शरीर धारण करना, ये प्रॉपर लैंग्वेज है। क्या बोला मैंने? क्योंकि शरीर तो धारण नहीं होता बीच में, ये बात पक्की है। आयु तो चालू हो जाती है आगामी, लेकिन शरीर मतलब कार्बन और तेजस की बात नहीं है। वो औदरिक वैकृत जो भी उसको धारण करना है, आहारक की तो बात ही नहीं अभी। तो उसको धारण करने में 3 समय, तो वहीं पर क्षेत्र विपाकी प्रकृति का उदय चलता है। तो विग्रह गति संबंधी ही क्षेत्र विपाकी प्रकृति है। मतलब यहां मरेगा और यहां जन्मेगा, तो यमराज नामक कौन जीव है जो ठेका लेगा अभी इसका? तो कह रहे हमने कोई व्यवस्था चेतनों के हाथ में सौंपी ही नहीं है। नालायक है इसलिए नहीं, निर्भर रहे ना, काय के लिए परेशान हो रहे? सब तत्व ज्ञान समझे, और ये व्यवस्था हमने पुद्गल के हाथ सौंप दी है। हमने सौंप दी है, ये कहने की भाषा है। वो सौंपी वोपी किसी ने कुछ नहीं है, सहज ऐसी है अनादि की व्यवस्था पड़ी है। तो पूरे 3 समय का अंतराल, ये पूरा 3 समय तक का, ये पूरा यहाँ पर ये क्षेत्र विपाकी प्रकृति का उदय चलता है। क्षेत्र विपाकी अभी आएगा, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। होता क्या है, जब एक देह नहीं, वहां पर नहीं लगेगा वो, उसको विग्रह गति नाम भी नहीं पाता वो। ये पकड़ रहे आप सब? विग्रह गति नाम भी नहीं पाता वो, क्योंकि अभी अरहंत अवस्था है। अभी उसके बाद तो सीधा ऊपर जाना है। मुझे और एक बात कहनी थी। हाँ, गत्यानुपूर्वी। देखिए होता क्या है, कोई नारकी मर के देव होना है, उसको क्या बोला? सक्षम? हाँ, क्या बोला? हाँ, नारकी मर के किसी को देव, ये मनुष्य होना है। अभी देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये जैसे मान के चलो उसकी अवगाहना होगी 25 हाथ की, मान के चलो नारकी की। उसका देह छूटा, वहां पर देह छूटा और उसको बनना है मनुष्य, और मनुष्य 1 हाथ का बनना होगा उसको। अभी जैसे भी कोई व्यवस्था हो गया, मैं ज्यादा तो उदाहरण घटित करके दिखाना चाहता हूं। विग्रह गति के काल में आकार आत्मा का वैसा ही रहता है जैसा आकार उसका पूर्व भाव का था। मुझे बताना तो इतनी सी बात है। क्या बताना है मुझे? विग्रह गति में आत्मा कैसा होगा, क्योंकि देह परमाणु ऐसा तो द्रव्य संग्रहकार बोल के पीछे हट गए।
लेकिन देह प्रमाणो नहीं समझे, देह प्रमाण, तो देह प्रमाण कहकर हट गए, लेकिन अब विग्रह गति में क्या कर बताएंगे, तो क्या पूर्व शरीर वत, यहां पर तो जरूर यह संज्ञा ऐसी होगी, कैसी, ये सिद्धों को जरूर ये लागू हो, क्योंकि अभी जो था वो पूर्व किंचित न्यून पुरुषाकार, वैसे के वैसे भी आगे बढ़ते हैं। और हर विग्रह गति में भी ऐसा होता है, पूर्व शरीर का आकार, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर उस अकॉर्डिंग वो आत्मा का आकार प्रकार बन जाता है। तो क्षेत्र विपाकी प्रकृति में मैंने महत्वपूर्ण बात ये बोल दी, जो चाहे जो क्षेत्रांतर होता है, चाहे जब, उसको क्षेत्र विपाकी कारणभूत नहीं है, मात्र विग्रह गति में कारणभूत है। और आप सब जानते हैं षट क्रम से उसका गमन होता है, विदिशाओं में विग्रह गति वाला जीव गमन नहीं करता, ऊपर नीचे और 4 दिशाओं में ही उसका गमन होता है। इशु गति, ऋजु, इशु गति मतलब ही ऋजु गति, गोमूत्र लांगलिका गति, पानी मुक्तवा, लांगलिका और गोमूत्रिका, ये आदि आदि विधि से वो काम होगा। तो ये सब क्षेत्र विपाकी संभालेगी। हुई क्षेत्र विपाकी, अभी तीसरी तरफ बढ़ो। बहु विपाकी तो बहुत ही सरल है। बहु मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय बनी रहने में जो कर्म का उदय निमित्त है उसको कहते हैं बहु विपाकी प्रकृति। और ये 4 आयु इसमें समाहित हो जाएगी। इसलिए आयु का उदाहरण दिया था काठ का खोड़ा, लाइक अ फेविकॉल, आत्मा और शरीर का संबंध उतने काल तक बना रहेगा। सरल है, सुगम है ये तीनों। पुद्गल विपाकी मैंने काफी बता दी। इनका उदय शरीर के रूप, रंग, गण, हड्डी, संगनन, मजबूती, आकार, प्रकार सब चमड़ी में चला जाएगा। क्षेत्र विपाकी का जीव में गमन संबंधी और विग्रह गति में, और बहु विपाकी में शरीर का और उसका संबंध बना रहे। इसके लिए अभी तक हमने देखा इन तीनों प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति जीव के परिणाम के साथ संबंध नहीं रख रही है। अभी आ रही है जीव विपाकी प्रकृति। ये वे कर्म है जिनका उदय होने पर जीव के परिणामों के साथ उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। अभी बहुत धक्का लगेगा हमको, जीव विपाकी प्रकृति अभी समझेंगे हम जो मानते थे आज तक पुद्गल विपाकी, वो निकलने वाले पूरी जीव विपाकी प्रकृतियां। और ऑल दोज प्रकृतिज डिपेंड ऑन हाउ वी फील, मतलब केवल हमारी फीलिंग को लेकर है वे। बाहर का कोई परिकर, संयोग, परिग्रह ये साता असाता के उदय से नहीं मिलता, या हमारी फीलिंग को लेकर होता है। मैंने पहले भी 13वीं गाथा में थोड़ी चर्चा की थी, अभी भी करेंगे। ये 47वीं गाथा बस पढ़ेंगे, उसका अर्थ करते जाएंगे अभी 5 गाथाओं का। ये 5 गाथा है, 47, 48, 49, 50, 51। देहादीपासंता पन्नासा निमिणतावजुगलं च स्थिरसुहपत्ते यदुगम अगुरुतियं पोगल विवाई। बस एक चार्ट बनेगा प्रॉपर, उसमें पहला कॉलम बनेगा, बोलो सक्षम शब्द बोलो यहां का, एक कोई बीच में मत बोलो, सक्षम शब्द बोलो यहां का। वेरी नाइस। पोगल विवाही, ठीक है, मतलब अक्षत पुद्गल विपाकी का पहला कॉलम बनेगा। तो पुद्गल विपाकी के प्रथम कॉलम में आपको नहीं बनाना हो तो नहीं भी बनाए, कोई आवश्यक भी नहीं है वैसे खास, दिमाग में बनाते जाए। अभी देहादि फासनता, देह से लेकर स्पर्श तक पन्नासा। देखो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ये क्रम कितना महत्वपूर्ण है। देह से लेकर स्पर्श तक बोल रहे हैं, अब बीच में कहां से कैसे लगाएंगे? खोलो तत्व और सूत्र के पन्ने फिर से, मतलब एक क्रम सेटेड है। 148 क्रम चाहे जहां चाहे जैसे नहीं बोले कोई, इतना सेटेड क्रम होता है। क्यों आचार्य कहां तक गिनाते 50, और सभी आचार्य ने उसी का अनुक्रम किया बराबर। कौन सा सूत्र हमें देखना है? ये बोलो मत बोलो, मुझे बताएगा नहीं, ये चिन्ह में बताएगा कौन सा सूत्र देखना है। 8वें सूत्र का 8वें अध्याय का 11वां सूत्र। वेरी नाइस। इसमें 50 जरा कोई गिन के दिखाएगा? आप तो तुम गिनते चलो, मैं बोलूंगा यहां पर। शरीर मिल गया सबको,
यहां से लेकर 50 प्रकृति अपन ढूंढ निकालेंगे अभी। शरीर कितने? 5, वेरी नाइस। अंगोपांग कितने? 3, 13, 8। निर्माण को गौण करना है अभी थोड़ा सा, उसका कुछ कारण है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। उस दिन भी अपन ने थोड़ा निर्माण के बारे में कहा था। बंधन 5 बढ़ा दो, संघात 5 बढ़ा दो, संस्थान 6 बढ़ा दो, संगनन 6 बढ़ा दो, कितना? 30। अब स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 मिला दो। अब स्पर्श तक के मतलब ये समझ लेना, आपको उल्टे गिनती करना। वर्णादि इनको बोलने की आदत है ना बार बार, तो समझना वर्ण गंध रस स्पर्श, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। स्पर्श तक के मतलब रस गंध वर्ण भी उसमें समाहित करना और उसके 20 लेना, तब जाकर वेद कितने पढ़ेंगे? 50। इसका अर्थ समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ू। देहादि फासंथा 50। आगे बढ़ते हैं। आपके पास तत्व सूत्र नहीं है क्या? अच्छा, एक तत्व सूत्र यहां पर एक देना जल्दी। उसके बिना तो मजा ही नहीं आ सकता ना। वो तो गाइड में तो सीधा सीधा अपन क्यों पढ़े उसको, अपना अपना अपने बुद्धि लगाए। मैं हमेशा कहता हूं देहादि फासंता 50। निमिण ताव जुगलम च, निमिण निर्माण। अब आ गए निर्माण 51। एक काउंटिंग चालू रखो तुम्हारा 51। ताव जुगलम, ताव मतलब होता है ताप, वो प के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। तव, तव मतलब उसको जानते हो आप? तवा कहते हैं, तवा। वैसे मुफ्त में नहीं बोलते आप। मैं तो ये कह रहा हूं, आप आंखें खुली रखकर, कान खुले रखकर प्रकृति को देखोगे, आपको पूरा मिलेगा। ये प्राकृत फैला है सब जगह। मैंने एक पीरियड लिया था ना, उसके लिए हम कितने बोलचाल के शब्द सब प्राकृत के पड़े रहते हैं। तवा कहते हैं, वो स्टैंड फॉर प। अभी तो मुझे क्या कहना है? ताव ताप मतलब आताप। जुगलम आताप और उद्योत, युगल आ गया यहां पर। कितने बन गए? 53। आगे बढ़ो। स्थिर, स्थिर, शुभ, प्रत्येक, दुगम, इनके युगल कर लो, 6 और मिला लो। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण। कितने हो गए? 59। ओके। अगुरुतीयम अगेन रिफर तत्व सूत्र। देखो, अगुरु, अगुरु लघु पूरा, फिर उपघात, फिर प्रघात, ये 3 और डाल दो। कितने हो गए? 62 हो गए। तो ये 62 ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हो गई। ओके, ये पहली गाथा पुद्गल विपाकी के लिए इन्होंने डाल दी। यहां पर बहुत सेटेड गाथा है इनकी। एक गाथा एक विपाकी के लिए समझाइए, जो बहुत फाइननेस है यहां पर, कम से कम इस पैच में पुद्गल विपाकी बता दे। जो मुझे विशेष निरूपण करना है वो बाद में देखेंगे, समय जैसा मुझे परमिट करता है। अभी तो इसका अर्थ देखेंगे। नेक्स्ट 48वीं गाथा। यहां पर महत्वपूर्ण शब्द ध्यान देने योग्य है। बोल मनन। हाँ? जीव विवाही। हाँ? दोनों भी है, तीनों ही है। चलो ठीक है। अच्छा, मतलब सबको ले लिया इसमें उन्होंने। अवनी भव विवाही, ठीक है। ये आयु, ये भव विपाकी प्रकृति, ठीक है। 4 आयु ले ली इन्होंने इसमें। आगे खेत विवाही, ये अणुपूर्वीयो, 4 अणुपूर्वी, ये क्षेत्र विपाकी में ले लेना, ठीक है। अब जानते हो अणुपूर्वी की और एक जगह चर्चा ही है। मैंने आज कल दोपहर में लिया नमोकार मंत्र, आज हमारा पूरा किया है हमने 7 पीरियड में। 76 मंगल पाठ चलेगा कल, किसी को आना हो तो आप आ सकते हैं। मैंने उसमें बोला, धवल ग्रंथ में नमोकार मंत्र पढ़ने की 3 पद्धतियां बताई है। देखो हम क्या समझते और क्या निकलेगा। अनुपूर्वी, पश्चात पूर्वानुपूर्वी, पश्चात अनुपूर्वी और यत्र तत्र अनुपूर्वी। सुना है अक्षतिया? नहीं। अभी सुनो, मैंने सब करके दिखाया बच्चों को। मैंने पहले कहा था तुम नमोकार मंत्र मतलब ऐसे नहीं समझना हमको क्या पढ़ाने लग गई है। मैंने कहा ये भी बहुत भारी जाएगा। पूर्वानुपूर्वी में जो अपन फॉर्म बोलते हैं नमो अरहंतम नमो सिद्धनम, ऐसा ही बोलना है आपको। पश्चात अनुपूर्वी में बिल्कुल उल्टा बोलना आपको। नमो लोय सपसाहुणम, नमो वज्जायणम,
नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यंतणम, नमो लोय सवसावणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यंतणम, ऐसा। और यत्र तत्राणुपूर्वी में नमो आर्यंतणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोय सवसावणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्यंतणम, नमो लोय सवसावणम, ऐसा। ऐसी पद्धतियां बताई धवल में। क्यों क्यों? कह रहे तुम लोगों को थोड़ी ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहता है, बोलते कुछ का कुछ हो। कोई भी चीज जब कंठस्थ होती है उसका बहुत बैड लक है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आपको याद आ रहा होगा। चलो अभी फिर से एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं उसको। वंदितु सर्व सिद्धे धुवमचल, मुझे देखो तकलीफ क्या होती है, हमारा जोर वहां पर अपील करता है, वक्त अड़ गया, वक्त अड़ गया। अब हमारे कॉलर ऊपर होने का प्रसंग आ गया और हम वक्ता को कुछ बोल सके, बीच में हेल्प कर सके, इससे बढ़कर तो हमको कुछ भी नहीं। उस दिन का प्रवचन हमारे लिए एकदम बढ़िया हो जाता है, प्रवचन का सुनना सार्थक हो जाता है। आज हमने पंडित जी को ऐसा बोला प्रवचन में, हम क्या करते हैं हमारी, और वो नया आदमी जो आकर बैठा फर्स्ट शो देख रहा है, वो उसको गाथा वाता तो आती नहीं है, वो बोलेगा क्या बेचारा, तो उसका ध्यान बराबर भाव खींच लेता है। वंदितु सर्व सिद्धे। अब प्रैक्टिकल करना हर एक जन, हमको आता है तो हम बोलने में फटाफट लग जाते हैं, यह हमारी तकलीफ है। और जो फर्स्ट डे वाला है, आता तो नहीं है, वो बराबर ध्यान और अर्थ की तरफ ही केंद्रित करेगा, भाव भाषण खत्म होने लगता है हमको, और तोता रटन न चाहते हुए भी वो ऐसा पड़ जाता है। इसलिए बहुत कहते थे, बहुत समर्थक हो इसका, वर्णी जी तो कहते ही थे, अब इसकी उसकी पूछने क्यों पड़ते हो, भाव समझना, भाव समझना। कहते तुम्हारी अपनी पूजने बनाए करो, आकर लयबद्ध न हो, तुम तुम्हारे भाव कुछ भी बोलो, हे भगवान मैं भटका हो, रुला हो, मुझे अभी तिरना है, कैसा आपने मार्ग पाया, बस हो गई भक्ति। अब उसके अनुसार आप चलोगे, आपको मुश्किल है कितना भाव लगेगा। स्वाधीनता से हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये तो न्यू कमर्स वालों के लिए एक हेल्पलाइन थी, हाउ टू गो अहेड। बस हटा दो, अभी इसको हटा दो, अभी बिना इसके पिनल लाइन के तुम लिखना चालू करो। आगे एक गाइडलाइन है ये प्रॉपर नए न्यू कमर्स के लिए, आप सब पकड़ रहे हैं, हर फील्ड में आपको ऐसा करना चाहिए। इसको कहां तक सब ऐसा बोला, पूर्वानुपूर्वी बोलो, पश्चातानुपूर्वी बोलो, यत्र तत्रानुपूर्वी बोलो, धड़ाधड़, तो तुम्हारा ध्यान वहां खींचेगा। कहां पर, कि अभी क्या बोला और अब क्या बोलना, उसके बीच में तुमको आचार्यों का स्वरूप का भान होगा। और वास्तव में ऐसा होता है। और यहां कोई उल्टा बोलेगी तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। बात यह है, उल्टा तुम बोलोगे तो गाथा छंद में नहीं बोल सकेंगे, लेकिन उसको फिर वो तो तुमको पद्य को तो गौन ही करके चलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है चाहे फिर उसको धुन बनाते जाओगे तुम, ऐसा नहीं होगा फिर वहां पर। मैं तो ये कह रहा हूं, अनुपूर्वी की ऐसी भी चर्चा आई, मैं तो ये अनुपूर्वी की बात है यहां पर। देखिए अभी ये तो क्षेत्र, ये तो पुद्गल ये क्षेत्र विपाक की प्रकृति की चर्चा हम कर रहे हैं। ये क्षेत्र विवाही अणुपूर्वियो 78 अवशेषा। अभी परिशेष न्याय कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, परिशेष मतलब बचे हुए 78। तो 78 अवशेषा जीव विवाही मुने यव्वा। मुने यव्वा जानना चाहिए, ठीक है, हो गए क्लासिफिकेशन चारों विपाकी का। मतलब एक परिशेष न्याय से 78 तो गिना दी, किसकी, जीव विपाकी के। अभी ये तो गिनाए नहीं उन्होंने कौन कौन से होंगे, अभी स्पेसिफाई करेंगे आगे के गाथों में, उसके लिए काफी टाइम देंगे वे। जीव विपाकी प्रकृतियां 78 प्रकृतियां हैं, और जीव विपाकी के अलावा कितनी प्रकृतियां हुई, 70 प्रकृतियां। चलना है 70 प्रकृतियां, तो कोई मतलब की ही नहीं है, मतलब हमारे सुख दुख में तनिक भी कारणभूत नहीं है। और बाकी की भी जो जीव विपाकी कह रहे हैं कारणभूत, वो भी निमित्त है। टोडरमल जी के शब्द में, जब जीव बोलो स्वयं परिणाम बिगाड़े तो उसमें निमित्त है बस, परद्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं। सो कषाय करना ऐसा है, बोलो
जैसे जल का बिलोना, बहुत अच्छा। सो कार्य की सिद्धि करने के लिए कषाय करना ऐसा है जैसे घी के लिए जल का बिलोना। टोडरमल जी का उदाहरण है, निकलेगा कुछ नहीं। हाँ, अभी पूरा लूंगा इसको। देखो तीसरी गाथा में आइए 49। वेदनीय गाथा पढ़नी है क्या? पढ़ लीजिए 49। हाँ, नेकावण्णं तु नाम पयडीणं सत्तावीसं चेदे 78 जीव विवाई। देखिए 78 जीव विपाकी प्रकृतियों का विभाजन किया, इसमें भी एक सेट उन्होंने डाल दिया है। यहां पर फिर बीज छोड़ा है उन्होंने। कैसे बीज छोड़ा है अभी बता रहा हूं। कह रहे वेदनीय, गोत्र और घाती। वेदनीय की कितनी? 2, गोत्र की 2, घाती 47, लमसम सब गिना दिया। फिर घादिण 51 बराबर 51 हो रही है। ये 47 और 4 51 हो गई ये सब जीव विपाकी प्रकृतियां 51। अभी रही कितनी? 27। देखो, तू नाम पैडीणम और नाम प्रकृति के 27 छेदे 78। इस प्रकार ये 78 हो जाते हैं। अभी एक प्रश्न इसमें फिर बीज डाल दिया, अभी 27 कौन सी? उसके लिए आगे की गाथा लगाएंगे। अब पकड़ रहे सब? ध्यान रखना, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं अभी बीच में। देखो ये 8वीं वालों को सब विषय मैंने लिया इस साल प्रवेशिका में। घाती कर्म के उदय से संयोगी भाव मिलते हैं, अघाती कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। ये भी अर्ध सत्य कथन है। क्या बोला मैंने? फिर से, घाती कर्म के उदय से, क्यों? अघाती कर्म से तो संयोग मिलते हैं ना। अघाती कर्म के उदय से क्यों? अघाती कर्म से तो संयोग मिलते हैं ना, और घाती कर्म से संयोगी भाव। हाँ बराबर, ऐसा ही है। सर्वथा ऐसा नहीं है। क्यों? वेदनीय, गोत्र और नाम कर्म की 27 प्रकृतियां, ये जीव विपाकी है। जीव विपाकी ये संयोगी भाव है भाई साहब, संयोगी भाव। अघाती से संयोगी भाव भी, हाँ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? ये भी संयोगी भाव, वो भी संयोगी भाव। अरे भाई, ये 47 संयोगी भाव है ना, ये जीव के अणुजीवी गुणों का घात करते हैं। और वे जो भाव है ना 51 कैसे? नाम कर्म की 27 जीव विपाकी, 2 वेदनीय और 2 गोत्र की। वे 51 जो है ना, है तो जीव विपाकी भाव। लेकिन कुछ गलत बोला? कुछ गलत बोला क्या? नहीं, कोई बात है क्या? हाँ, अच्छा, नहीं, सुनो, 31 बोलना था मुझे, बराबर 31 बोलना था। यहाँ पर 51 यहाँ का घूम रहा है, मुझे अभी बोलना 31 ही था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 31 जीव विपाकी प्रकृतियां है, 2 वेदनीय की, 2 गोत्र की और 27 नामकर्म की, है तो संयोगी भाव। ये सब इन प्रकृति के निमित्त से संयोगी भाव मिलने वाले हैं, लेकिन ये अणुजीवी गुणों का घात नहीं करने वाले हैं। और एक बात समझो, एक महत्वपूर्ण मुद्दा सेटल हुआ और एक नया मुद्दा खड़ा करता हूं। ध्यान और एक बात का रखना, जो अणुजीवी गुणों का घात करता है सो सब बंध में कारण है, सो भी बात नहीं होती। सामान्य रूप से कोई बोले अणुजीवी गुणों का घात करते सो बंध का कारण, ये भी एकदम अर्ध सत्य की, इसको क्या कैसा सत्य बोले? क्योंकि भाई साहब अणुजीवी गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय भी, तो क्या उनको लेकर के बंद होता है क्या? टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 अध्याय में 26 पेज पर, कह रहे ज्ञानावरण तुम बताओ किसके कारण बंद होता है? ज्ञानावरण के अभाव से कि ज्ञानावरण की प्रगटता से? क्या कहना चाहते हो? तो कहते जो अभाव उसके कारण, उसको लेकर कैसे बंद होगा? और जो प्रगटता है वो तो स्वभाव का अंश है, उसको लेकर क्या कहां बंद होना? तो ये तो स्वभाव का विकसित अंश है, ज्ञान, दर्शन और वीर। तो बंद भी सभी सहयोगी भावों से नहीं होता।
बंध मात्र मोह राग द्वेष से ही होता है। और अनुजीवी गुणों का घात ये घाती कर्म ही करता है। अघाती कर्म अनुजीवी गुणों का घात नहीं करता। भले सहयोगी भाव उनके निमित्त से भी मिलते हैं, जो अभी चर्चा करने वाला होगा। ऐसा होता तो देखो वेदनीय कर्म का उदय ठेठ वहां पर भी है। कहां पर? 13वें गुण स्थान में। सबसे बड़ी बाधा वहां खड़ी होती। वेदनीय कर्म है, वहां पर सहयोगी भाव है, अनुजीवी गुणों का घात करने की ताकत नहीं। बंध की तो बात ही छोड़ दो तुम। अभी अनुजीवी गुणों का कहां घात हो रहा है? वहां पर तो पूर्ण प्रकट है वो। और वेद ने भी अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना जाने क्या काम कर रहा है मोह क्या भाव में। ठीक है, अभी देखिए कहां तक आए। अब 27 प्रकृतियां हमको देखनी है। घाती कर्म सभी जीव विपाकी प्रकृतियां के हैं, जीव के परिणाम से संबंध रखते हैं। अभी गाथा कौन सी देखनी है? 50वीं। क्या 50वीं चलेगी। अभी एक महत्वपूर्ण बात आपको ख्याल में आएगी। हम जब 50वीं और 51वीं दोनों गाथा एक साथ पढ़ ले। चलो। तिथयरम उस्सासम बादर पज्जत सुसरा देजम जस तस विहाय सुबगदु चौगई पण जाय सग बीसम गदि जादि उस्सासम विहाय गदि तसतियान जुगलम च सुबगादि चौजुगलम तिथयरम जेदि सग बीसम। ये क्या कर दिया आचार्य ने? गड़बड़। माथा तो बहुत चकराता है ऐसा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऐसा लगता है। क्या हो गया मतलब ये क्या गलती करी, क्या करी समझ में नहीं आता। क्या हो गया, किसी ने क्षेपक डाल दी, क्या हो गया गाथा में, ऐसा लगता है। देखो ऐसा है, मैं तो बहुत करके तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा था पहली बार जब पढ़ा था। ये तो आचरण की कोई गलती हुई। गलती मतलब कोई तात्विक ऐसी नहीं, लेकिन पुनरुक्ति दोष तो सीधा ही खड़ा हो गया। और कर्म शास्त्रों में पुनरुक्ति क्यों? होवे तो अध्यात्म में होवे, इसमें पुनरुक्ति नहीं चलेगी। कर्णन योग में बिल्कुल नहीं, ये तो दोष माना जाएगा। देखो अभी 50वीं और 51वीं गाथा का सेम विषय है। 27 प्रकृतियों की गिनती कराई है उन्होंने, और कुछ नया नहीं है। वे प्रकृतियां फिर से डाल दी नई टोन में, है ना। अटपटापन है, लेकिन वो अटपटापन का क्या भाव है अपन सोचेंगे उस पर। देखो तिथयरणम, तिथयरम तीर्थंकर प्रकृति, ये जीव विपाकी प्रकृति है। बोलो भैया, तीर्थंकर प्रकृति के उद्देश्य क्या होता है? बोलो बोलो। तीर्थंकर प्रकृति के उद्देश्य समोशरण लगता है क्या होता है? कितनी बड़ी आपत्ति है। और कुछ भी बोलोगे फंसोगे तुम आप समझते नहीं हो तुम क्या बोल रहे हो। मैंने थोड़े दिन पहले यहां पर लिया था, मुझे बहुत मजा आया, सच बात कह रहा हूं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, गति की परिभाषा आप क्या करते हैं? गति की परिभाषा, जब कोई जीव कहीं से मरने फरने की क्यों बात ले रहे तुम बीच में? क्या आप जानते नहीं गति ये जीव विपाकी प्रकृति है। इट इज नथिंग टू डू, इट हैज नथिंग टू डू विथ वो तो जो तुम परिभाषा बोलते ना एक शरीर को छोड़, वो तो आयु की बोलने लग गए तुम। और गति जीव का परिणाम है। कितनी भारी पड़ती है हमको एक अपेक्षा। अंतराय जीव का परिणाम है, जीव विपाकी है ये पूरी, और हम टोटली बाहर से घटित करते रहते हैं इसको। सो सर्वथा अनुचित भी नहीं कहेंगे इसको। नजदीकी का निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ होता है उसका भी अपना। क्या है कि नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, है जीव विपाकी प्रकृति है ये। अपन बाहर से लगाते पूरा, बताता हूं ना। तीर्थंकर मतलब ये पहले एक बात समझो, जीव विपाकी प्रकृति है। और जीव विपाकी मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही फील्स, वो कैसे फील कर रहे हैं उसको। लेकिन एक नई बाधा खड़ी है अभी समझने में। और मोहनीय तो वैसे नहीं है वहां पर, उनकी फीलिंग की क्या बात है। तो देखो भैया, मोहने के होते हुए ही ये सब बाकी की कार्यकारी होते हैं, बाकी कुछ भी कार्यकारी नहीं हो गया अभी, यूजलेस है। ठीक है, साता का भी है उदय, असाता का भी है, लेकिन ये सब जीव विपाकी प्रकृतियां है। और जीव विपाकी प्रकृतियां फीलिंग से मैटर करती है। और फीलिंग तब मैटर करता है जब मोहनीय खड़ा हो।
मोहने के अभाव में कुछ भी मायने नहीं रखेगी। तो इतना कहेंगे। हाँ, मोहनीय, हाँ और उन्हें कोई फीलिंग नहीं है, हाँ, तो फिर उसे जीव विपाक की में क्यों डाल दिया? किस पोषण आदि की तरफ से कुछ जल विपाक की में डाल दिया। नहीं, उसमें छद्मस्थ अवस्था में तो जीव विपाकी घटित हो रहा है ना। कैसे? छद्मस्थ अवस्था में टोटली अपन कोई संयोग है हमारे पास। उदय आने से पहले, हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने से पहले। तीर्थंकर में बोल रहे नहीं, बाकी के नहीं, तीर्थंकर में तो घटित ही नहीं होगा फिर छद्म। हाँ, तीर्थंकर का बोल रहे, मुझे लगा आम चर्चा करे, क्योंकि वहां पर साता साता के भी उदय, तो मैं उसको लेकर बात कर रहा था। मैं कह रहा हूं तीर्थंकर को जीव विपाकी में क्यों डाल दिया? पुद्गल विपाकी में क्यों नहीं डाल दिया? नहीं है और इसको कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है, तो हम इसको सिद्ध कैसे करते? देखो, इसमें ऐसा हम करेंगे। देखो, ये एक बात तो ये है कहने की, दो बिंदु में बताऊंगा अभी। पहली बात तो ये है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 14वें गुणस्थान में भी कहा है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ाता हूँ तो मैंने कहता हूँ भैया क्या क्या बोला यहाँ पर, फिर से बोलो। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, एक जो समोसरण आदि की विभूति से युक्त, दो और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, ये तीनों बातें हैं। तो एक भी आप हटाएंगे तो तकलीफ खड़ी है। तो कहते क्यों एक हटाएंगे तो क्या समोसरण हटेगा तो क्या दिक्कत है? क्योंकि तीर्थंकर वहां पर भी है ना, 14वें में भी तीर्थंकर नामकरण को उदय चलता है। अभी समोसरण पुद्गल विपाकी कहने में फिर और बड़ी आपत्ति खड़ी होती है उनको, क्योंकि उनको ठेठ तीर्थंकर वहां तक लेना है, 14वें तक। एक बात और, 85 प्रकृतियां सप्ताह में रहती है, आप जानते हैं। 63 प्रकृति नाश, क्या लाइन बताएगा कोई कि 63 प्रकृति नाश? 12वें तक, 12वें के अंतिम समय तक 63 नाशी 85 सप्ताह में पड़ी है। अब सुनो ध्यान से, 13वें में एक का भी नाश नहीं होता, 14वें में भी उपांत्य समय में 13 का नाश होगा, अंतिम समय में 12 का नाश और अंतिम समय में 73 का नाश। उसमें भी तीर्थंकर जिनको सप्ताह में, उसको फलित में दिखा रहा हूं इसका। तीर्थंकर वहां तक बोला है उन्होंने, ठेठ अंतिम समय तक। और जिनको तीर्थंकर सप्ताह में नहीं है तो उनकी सत्ता में फिर उस जीव की ज्यादा से ज्यादा 84 होगी, वो भी नाना अपेक्षा कथन है। तो फिर अंतिम समय में 73 नहीं जाकर फिर 72 ही खत्म होगी। तो तीर्थंकर भैया वहां तक उदय है, इसलिए पुद्गल विपाकी लेते हैं अपन समोसरण की तरफ से, फिर दिक्कत नहीं खड़ी होगी। तो अपन नहीं बता पाएंगे उसको जीव विपाकी कैसे होगा, क्योंकि एक तो मोहनीय भी नहीं है और फीलिंग उनको किस प्रकार होगी वो। अच्छा, जानते तो है ही मैं तीर्थंकर हूं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, जानते होंगे कि नहीं? अरे दुनिया जान रहे, वो वे नहीं जान रहे क्या? लेकिन उसको जीव विपाकी में डाल दिया, अपन कुछ नहीं उसमें बोल सकेंगे, ठीक है। और साता का वहां पर तो कुछ नहीं बोल सकते, अरहंतों में तो किसी भी प्रकृति में नहीं बोल सकेंगे, पर लेकिन बाकी की प्रकृति का इतना बोल सकेंगे, जैसे साता का या तो छद्मस्थ में घटित करो, या तो उनमें भी दिखाना है तो आचार्य ने क्षुधादि परिचय कहे, वो इसी के दम पर कहे। फिर क्या बोला मैंने? एकादश जिन्हें जो सूत्र खड़ा किया आचार्य ने, वो किस दम पर खड़ा किया? 11 परिचय होते हैं किनके? केवलियों के 13वें गुण स्थान के क्षुधादि। तो फिर ऐसे कैसे आपने 13 बता दिए? तो फिर और क्या, ज्ञानावरण को लेकर इतने थे वो हटा दिए, दर्शनावरण को लेकर वो थे हटा दिए, चारित्र मोह को लेकर थे वे हटा दिए, अब एक ही बचा अंतराय को लेकर थे वे हटा दिए। अब जानते ना 22 परिचय, उसमें अलाभ बोलो अंतराय को लेकर है, अदर्शन दर्शन मोह को लेकर है, नागन्य रति आदि वो चारित्र मोह को लेकर है। आप ये सब जानते हैं ना ये सब। और स्पेशल वेदनियों को लेकर एक क्षुधा आदि 11 परिचय है वेदनियों को लेकर। तो कहते हैं क्या है उसमें, तो उनको कोई दुख का फीलिंग भी नहीं होता। तो कहते हैं नहीं होता, माना, लेकिन केवल कर्म का उदय है इसलिए हमने बोला। नहीं, वे क्या फील कर रहे हैं जो अपने क्षुधा परिचय बोला? नहीं, तो फिर वहां पर एक अर्थ किया, कह रहे छद्मस्थ अवस्था में उसके उदय को लेकर जो बाधा थी वो बाधा वहां पर भी हमने दिखाई। उसको नहीं समझे? अरे इजी है, देखो 2 बातें हैं, परिचय है एक परिचय जय।
तो एक बाधा खड़ी हुई गृहस्थावस्था में, असाता वेदने के उदय को लेकर क्षुधा उत्पन्न हुई। तो क्या क्या बातें होती है क्षुधा को लेकर? भूख लगना, खाने का भाव उत्पन्न होना, और फिर उसको समता भाव से इजी रहना उसमें, तो वो क्षुधा परिषद जय में चला जाएगा। अभी ठेठ अपन 13 गुण स्थान में आए, वहां पर तो प्रतिकार होने की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पर इवन प्रतिकार तो क्या मुनि अवस्था में भी नहीं होता कायदे से। शुद्ध परिषद तो वहां पर भी बराबर बना रहेगा कि नहीं? बादर सांप्राय सर्वे, 90 गुण स्थान तक सभी परिचय कहे कि नहीं? अरे पकड़ रहे, कितने जन पकड़ रहे बात को? अभी 13 गुण स्थान में कैसे घटित करेंगे? बहुत प्रश्न खड़ा हुआ। फूलचंद जी ने इसको खूब उबारा और क्या बोले मालूम? ये बोले कि देखो असाता का उदय है वहां पर। कह रहे वो तो है, वहां पर क्षुधा का प्रतिकार भी नहीं है। एक प्रतिकार की तो छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, मूल समस्या क्या है? बोलो बोलो। वो फीलिंग भी नहीं है ना उनको कुछ, तो फीलिंग भी नहीं तो क्यों बोल रहे? कर्म के उदय को लेकर, कर्म के उदय को लेकर कैसे बोल सकते? ऐसा बोल सकते छद्मस्थ अवस्था में उन कर्म के उदय को लेकर, छद्मस्थ मतलब और नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि आहार संज्ञा तो 6वें तक ही है। पकड़ रहे आप सब? मुनि अवस्था भी नहीं लेकर चलेगा छद्मस्थ मतलब, मुनि मतलब 7वें से ऊपर। तो फीलिंग भी थोड़ी होती है 7वें गुण स्थान के ऊपर, क्योंकि असाता की उदीर्णा होती ही नहीं वहां पर। तो असाता की उदीर्णा होती है, वहीं पर फीलिंग होने का नियम है। उदय जहां जहां होता वहां फीलिंग होना नियम थोड़ी है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? देखो आपको एक नियम पता होगा कर्म योग का, असाता की उदीर्णा 6वें तक होती है, फिर 7वें के बाद असाता की उदीर्णा नहीं ही होती। और जब भी कार्य दिखता है वो उदीर्णा में ही दिखता है। फिर जैसे अभी हमको निद्रा का उदय है, अब कैसे फीलिंग हो उसकी? बताओ कैसे फीलिंग हो? नहीं बता सकते कुछ, क्योंकि फीलिंग के रूप में हम क्या फील कर रहे हैं अभी? जब हम मोही जीवे हमारा ही हम नहीं बोल सकते, वो निर्मोही उनका कहां से बोलेंगे? कितने जन बात को बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। हम अरे कुछ ही नहीं है इसमें, तुम उठ के बोलो क्या बोला मैंने? कौन कौन बोल के दिखा सकता है? अब कल की एग्जाम मेरे हाथ में होती, मैं इन्हीं को कुछ मार्क देता, नहीं तो बाकी जनों को तो मैं हटा देता। फिर तुम नहीं बोल सकोगे मैंने अब भी क्या बोला। बोलो। आपने कहा कि सारे कार्य उदीर्णा से होते हैं, तो हमें भी वर्तमान में सारे कार्य उदीर्णा में ही दिखाई देते हैं। तो जो वर्तमान में निद्रा का उदय चल रहा है, हाँ। तो जब हम मोही जीव को पता नहीं चल रहा उसका उदय, तो निर्मोही जीव को हम कैसे कह सकते हैं? कैसे घटित करेंगे उनमें अपन? हमें अभी निद्रा का उदय चल रहा है, सब स्वीकार करते हैं। अरे स्वीकार करते हैं, मुनियों को भी चलता है, घबराओ मत। 7वें 8वें गुण स्थान में चलता है निद्रा का उदय, बैठो। तो उसकी भी उनको फीलिंग नहीं है। प्रतिकार होने की तो बात ही अलग है, उसको रेजिस्ट करना, मुझे सोना नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। फीलिंग तक नहीं होती, मोही जीवों को नहीं कह सकते हम। निर्मोही वितरागी भगवंतों को, 13 गुण स्थानवर्तियों को असाता का उदय है, उसको लेकर क्या क्या हो रहा है तो कैसे बोल सकेंगे? तो वैसी ही एक तीर्थंकर प्रकृति है। अब तीर्थंकर का तो ऐसा मौका पड़ा कि वहीं पर उदय में आ गए, बाकी जो यहीं पर उदय में है और वहां पर उदय में भी है। तो फूलचंद जी ने स्पष्ट कहा वहां पर क्षुधा कैसे कहा? तो कह रहे वो यहां पर क्षुधा कराता था ना असाताई वेद ने, तो वहां पर भी उपचार से, इसलिए केवल उपचार का कथन है। तो तीर्थंकर का उदय कहना भी उपचार का कथन है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? अरे भाई, लेकिन उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध फिर आप बोलेंगे नहीं समूह शरणादि है, तो फिर 14 में क्यों नहीं? 14 में क्यों नहीं है? यह सहज एक निमित्त नैमित्तिक संयोग है, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा 13 गुण स्थान में ऐसे ऐसे विभूति तामझाम दिखेगा। इसमें क्या है? ठीक है, चलो ये समय तो अपना हो गया है तिथैरम, लेकिन अच्छी चर्चा चली। ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था, क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ था दीपक? बोलो। ताऊ जी का क्या प्रश्न था? प्रश्न क्या था? हाँ, अरे कैसी बात करता है? निद्रा का तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो मैं अपना समझाने के लिए एक आधार ले रहा हूं, क्योंकि तीर्थंकर को समझाना भारी क्यों पड़ रहा है? सरल वो पड़ेगा समझाना जो उनको भी उदय हो और हमको भी उदय हो। अभी तीर्थंकर एक ऐसी प्रकृति आ गई, उन्हीं को उदय हमको उदय नहीं, वो बहुत समझाना कठिन है।
मैं तो ये कह रहा हूं जिसका हमको उदय हमको फीलिंग नहीं होता उसका, छद्मस्तों को, तो निर्मोहियों को कैसे फीलिंग, तो उनको होने का सवाल नहीं, हम उनको भी नहीं बोल सकते कुछ। प्रश्न तो तीर्थंकर को लेकर उसको जीव विपाकी कहा, उसको पुद्गल विपाकी क्यों नहीं कहा, यह मूल प्रश्न ही है। तो पहले हेतु देते हुए मैंने बोलो कुछ विशेष बात है, बोलो। हम 14वें में भी तीर्थंकर को पुद्गल विपाकी एक अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि 14वें में भी परमाधारी शरीर तो होता ही है। हाँ, अब आपने कहा था पुद्गल विपाकी, देखो इसमें ऐसा है, शरीर के बाद सुनो, भी वो नहीं लगता। ऐसा है इसमें शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं है 14वें में। तुम बैठ जाओ और सुनो, परमावतारिक कोई तीर्थंकरों का ही होता है ऐसा नहीं है, सभी केवलियों को होता है, तो उसमें तो बहुत आपत्ति पड़ेगी। और मूल तो ताम झाम की बात है समूह शरण में। तो अच्छा प्रश्न है और अच्छा खुला है, और एक केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, लेकिन आप उनको डरना नहीं चाहिए। मुझे एकदम फूलचंद जी का ही तर्क याद आया, वो क्षुधादि वाला, वे कह रहे यहां पर होते हैं ना, उस हिसाब से वहां पर बोला, बस दूसरा कोई लॉजिक उसमें नहीं है। उनको ना फीलिंग होता है ना कुछ प्रतिकार की तो बात ही नहीं, मोहनी ही नहीं है। करेंगे। ओम नमः।